दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया आज फिर आपके सामने भारत के संविधान की अनुसूची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूं। यह फैक्ट आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, भारत का जो संविधान है उस संविधान में 12 अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से सभी अनुसूचियों का अलग अलग महत्व है। देश को किस प्रकार से चलाना है, भारत को किस प्रकार से चलाना है, या किस प्रकार से राजनेता या किस प्रकार से न्यायपालिका या न्याय निर्देश या मानव से संबंधित या मनुष्य से संबंधित जितनी भी सूचनाएं, जानकारी, जो भी चीज है वो सब इन अनुसूचियों के अंतर्गत रखी गई है। तो आज हम भारत की प्रथम अनुसूची के बारे में देखेंगे कि भारत की जो प्रथम अनुसूची है वो किस किस के लिए जरूरी है और किस समय इसको बनाया गया था। तो इसमें 28 राज्यों का उल्लेख किया गया था। भारत की प्रथम अनुसूची में 28 राज्यों का उल्लेख किया गया था। इसमें 8 संघ शासित प्रदेशों का भी उल्लेख किया गया था। जब यह अनुसूची बनी थी उसमें 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया था। इसके बाद संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित की गई थी। मतलब 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित की गई थी और यह नियम 5 अगस्त 2019 तक उल्लेख है। मतलब प्रथम अनुसूची में राज्य और शासन से संबंधित, राज्य और केंद्र शासित से संबंधित जो योजना थी वो 5 अगस्त 2019 तक उल्लेख है। इसके बाद 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। इसके बाद 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हटा दिया गया। इसके बाद 2019 तक 29 राज्य थे, लेकिन अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब हम दूसरी अनुसूची के बारे में देखेंगे कि दूसरी अनुसूची में क्या क्या रखा गया है। इसमें सभी पद अधिकारी के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए, पद अधिकारी एक न्यायपालिका मतलब जो न्याय करती है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जो मजिस्ट्रेट वगैरह आते हैं एक वो, और एक जो शासन करते हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सभी जो एक तो न्याय करने वाले और एक शासन करने वाले, इन सभी को दूसरी अनुसूची में रखा गया है। और इसमें और क्या रखा गया है, इसमें वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना, भारत के जितनी भी राजस्वीय अधिकारी और न्याय अधिकारी हैं वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तीसरी अनुसूची के बारे में हम बात करें, इसमें क्या रखा गया, तो इस अनुसूची में पद ग्रहण से संबंधित सभी जानकारी दी गई है। इसमें मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अधिकारी को पद ग्रहण करने की बात की गई है। तो तीसरी अनुसूची में आपको ये याद रखना है कि तीसरी अनुसूची जो उच्चतम न्यायालय, मंत्री वगैरह जितने भी लोग हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनको पद ग्रहण से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए वो तीसरी अनुसूची में प्राप्त होगी। इसके बाद चौथी अनुसूची को देखते हैं कि चौथी अनुसूची में किसके बारे में वर्णन किया गया है। इस अनुसूची में सभी राज्यों की राज्य भाषा के बारे में बताया गया। मतलब जितने भी राज्य हैं, आज वर्तमान में 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन सब में जो भाषा से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो चौथी अनुसूची में रखा गया है। इस अनुसूची में हम संघीय क्षेत्र में भी राज्य भाषा के बारे में मतलब इस अनुसूची में संघीय क्षेत्र में भी राज्य भाषा के बारे में बताया गया है। 5वीं अनुसूची, इस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बात की गई है। अब अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। छठी अनुसूची के बारे में बात करें, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई। ये कुछ राज्य हैं जिसमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे कुछ राज्य हैं जिसमें जनजाति क्षेत्र के बारे में बातें
की गई है। 7वीं अनुसूची महत्वपूर्ण अनुसूची है। इस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में बात की गई है। तो याद रखना कि अधिकतर क्वेश्चन 7वीं अनुसूची से पूछा जाता है और इस अनुसूची में एक केंद्र है और एक राज्य है, दोनों के बीच में शक्ति के बंटवारे के बारे में बात की गई है। इसमें शुल्क और कर लगाने का प्रावधान दिया गया, मतलब किस पर टैक्स लगाया जाए, किस पर टैक्स नहीं लगाया जाए, ये सारी जानकारी आपको 7वीं अनुसूची में मिलेगी। अब इन ये जो कर लगाने का जो प्रावधान है और शक्ति बंटवारे का जो प्रावधान है वो 3 सूचियों में बांटा गया है। ये जो 3 सूचियां हैं इन सूचियों में बांटा गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे। अभी सिर्फ 7वीं अनुसूची में क्या क्या रखा गया है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या रखा गया है, इसमें सभी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूची में 14 भाषा सम्मिलित थी। जब संविधान का गठन हुआ था उस समय मूल संविधान में 8 अनुसूची और 14 भाषाओं को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। मतलब 21वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ, 1967 में हुआ। क्या जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 92 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें संथाली, डोंगरी, बोडो और मैथिली भाषा को जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, मतलब 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित सभी जानकारियों को जोड़ा गया है। अब आ जाती है हमारी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में यह संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रथम अनुसूची की जितनी भी जानकारी है वो इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया, मतलब राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, मतलब जितने जो राज्य हैं वो अपने शासनकाल में अपने राज्य में संपत्ति और अधिग्रहण के बारे में उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब ये स्पष्ट बोल दिया गया है कि ये जितनी भी सूची 9वीं सूची में जोड़ा गया है इसको मतलब न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में अनुसूची में 284 अधिनियम जोड़े गए हैं। अगला है हमारा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या क्या जानकारी जोड़ी गई, यह संविधान के 52वें संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ध्यान रखना 10वीं अनुसूची दल बदल नियम से संबंधित जानकारी देती है। 11वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं हम। इस अनुसूची में संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 को जोड़ा गया, मतलब जो संविधान संशोधन 1973 है जो जानकारी है उसको 1993 में जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषयों का प्रावधान दिया गया, मतलब पंचायती राज से संबंधित जो भी जानकारी है वो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अब अगला हमारा है 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। इस अनुसूची को संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था, मतलब 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 1993 में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन में, 1974वें संविधान संशोधन में। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए, मतलब इसमें याद रखना शहरी क्षेत्र एवं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, इसलिए आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।